टारगेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल और आपदा प्रबंधन को पूरा क्वेश्चन देखते हैं बीबीडी गेस पेपर का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? इसका आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो। चौथा क्वेश्चन, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, इसका आंसर होगा समावेशी विकास से। लौह अयस्क है? लौह अयस्क है, इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। अगला प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते? संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो जिम्मरमैन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? इसका आंसर होगा कोयला का। अगला प्रश्न, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है इसका आंसर होगा संसाधन के विध्वंस से, संसाधन के विध्वंस से। अगला प्रश्न, तट रेखा से कितनों किलोमीटर क्षेत्र सीमा आवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका आंसर होगा 200 नॉटिकल मील। अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर होगा 1968। अगला प्रश्न, ब्रुंडलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है? ब्रुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। क्या होगा इसका आंसर? नॉर्वे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इसका आंसर होगा ज्ञात। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इसका आंसर होगा वनस्पति। अगला प्रश्न, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? इसका आंसर होगा संचित। अगला प्रश्न, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा मंदिर। अगला प्रश्न, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा उत्पत्ति। अगला प्रश्न, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? इसका आंसर होगा खनिज। अगला प्रश्न, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? इसका आंसर होगा खनिज।
अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका आंसर होगा नगर। अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? इसका आंसर होगा 108। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन है कौन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस। नहीं, इसका आंसर होगा पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका आंसर होगा ब्रुंटलैंड कमीशन। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा नवीकरणीय। अगला प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमशेर। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, सामुदायिक संसाधन कौन है? सामुदायिक संसाधन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा घर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? इसका आंसर होगा कृषि भूमि। अगला प्रश्न, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? इसका आंसर होगा एक पुस्तक। अगला प्रश्न, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसका आंसर होगा खनिज तेल। अगला प्रश्न, 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? इसका आंसर होगा जल संसाधन। अगला प्रश्न, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? इसका होगा आंसर दूषित जल। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका आंसर होगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा राजस्थान। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय योगदान कितना प्रतिशत है? 22%। अगला प्रश्न, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर होगा 30%। अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? इसका आंसर होगा 80%। अगला प्रश्न, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसका आंसर होगा 6%। अगला प्रश्न, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? इसका आंसर होगा 48.83%। 48.83%।
अगला प्रश्न, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी कितनी भूमि है? इसका आंसर होगा 4.71%। अगला प्रश्न, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? इसका होगा 677। अगला प्रश्न, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं? रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? इसका आंसर होगा हरी। अगला प्रश्न, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? इसका आंसर होगा उत्पादकता। अगला प्रश्न, अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? इसका आंसर होगा सी परत। अगला प्रश्न, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने? इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न, प्रति भूमि कितने प्रकार की होती है? प्रति भूमि कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2 गुनी। अगला प्रश्न, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया? इसका आंसर होगा 8। अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया? मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया है? इसका आंसर होगा 1953। अगला प्रश्न, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो नाइट्रोजन और जीवाश्म दोनों की मात्रा कम होती है। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा भूरी मिट्टी। किसको? भूरी मिट्टी। अगला प्रश्न, अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस वर्ग में शामिल है? इसका आंसर होगा अनपर्ती भूमि। अनपर्ती भूमि। अगला प्रश्न, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो नमक का प्रभाव। नमक का प्रभाव। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा सिंचाई सुविधा में वृद्धि। सिंचाई सुविधा में वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत में किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? इसका आंसर होगा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का। अगला प्रश्न, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? इसका आंसर होगा सभी। इनमें से सभी। उपजाऊ भूमि पर कल कारखानों न खड़े करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न,
गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर मानव निर्मित या कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? तो इसका आंसर होगा रिहंद बांध से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम। कहाँ होती है? मासिन राम। अगला प्रश्न, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। अगला प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। अगला प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? इसका आंसर होगा 96.5%। अगला, जल कितने प्रकार का होता है? जल कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए? चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए? इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों का लाभ मिलता है? नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने राज्यों में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा 55। अगला प्रश्न, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत? देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर होगा 38। अगला प्रश्न, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? इसका आंसर होगा 2.5%। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत? पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.5%। अगला, दिल्ली में खास हौज का निर्माण किस सदी में हुआ? दिल्ली में खास हौज का निर्माण किस सदी में हुआ? इसका आंसर होगा 14वीं सदी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? तो इसका आंसर है 1991। अगला प्रश्न, मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर होगा बराकर। अगला, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? इसका आंसर होगा एयर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, खादिन कहाँ पाया जाता है? खादिन कहाँ पाया जाता है? खादिन कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा जैसलमेर। इसका आंसर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जल। अगला प्रश्न, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा मृत सागर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर होगा सतलज। अगला प्रश्न, गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मैसूर। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका आंसर होगा लोहा। अगला प्रश्न, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? इसका आंसर होगा इजराइल। इसका आंसर क्या होगा? इजराइल। इनमें से कौन जल का स्रोत नहीं? इनमें से कौन जल का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा नल। अगला प्रश्न, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? इसका आंसर होगा टिटिकाका। अगला प्रश्न, इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? इसका आंसर होगा तिलैया। अगला प्रश्न, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, इनमें
किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इसका आंसर होगा कोसी। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है? इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है? इसका आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? इसका आंसर होगा महानदी। अगला प्रश्न, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? इसका आंसर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? इसका आंसर होगा हनुमान नगर। अगला प्रश्न, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? इसका आंसर होगा सिंचाई। अगला प्रश्न, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। छोटा, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर भारत। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? इसका आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, भारत में वर्षक द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है? भारत में वर्षक द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है? इसका आंसर होगा 4000 घन मीटर। चैप्टर 1 के ग। पहला प्रश्न, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन जानवर मिलता है? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन जानवर मिलता है? शेर। शेर या शेर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा चरक। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इसका आंसर होगा घड़ियाल मगरमच्छ। अगला, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर? अगला प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीव और वनस्पतियों संरक्षण। वन जीव और वनस्पतियों संरक्षण। अगला प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। वनों को वर्गीकृत किया गया कितने भागों? इसका आंसर होगा 3 वर्गों में। अगला प्रश्न, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। अगला प्रश्न, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका आंसर होगा 19.27%। अगला प्रश्न, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1952। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल
क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? इसका आंसर होगा 60.11%। 60.11%। अगला प्रश्न, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? इसका आंसर होगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है, इसका आंसर होगा कैंसर रोग में। अगला प्रश्न, मैनग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, इसका आंसर होगा सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, 20.55%। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6। अगला प्रश्न, वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं? इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न, देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? इसका आंसर होगा 15। इसे अब 18 हो गया है। अगला प्रश्न, पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? इसका आंसर होगा 44। अगला प्रश्न, स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? इसका आंसर होगा 79। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर होगा 99। ऐसे अब 103 या 4 हो गया है, 104। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 104। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई है? इसका आंसर होगा 1977। अगला प्रश्न, वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है? इसका आंसर होगा 1500। अगला प्रश्न, बलुत किस वन की विशेषता है? इसका आंसर होगा पर्वतीय। अगला प्रश्न, गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन के वृक्ष है? किस वन के वृक्ष है? इसका आंसर होगा डेल्टाई। अगला प्रश्न, हरड़ वहेड़ किस वन से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा पतझड़। अगला प्रश्न, सहतूत और शाल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं? इसका आंसर होगा पतझड़। अगला प्रश्न, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है? इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, एबोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है? इसका आंसर होगा चिरहरित। अगला प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन है? इसका आंसर होगा पतझड़। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा पतझड़। अगला प्रश्न, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। इसका आंसर होगा नीलगिरी। अगला प्रश्न, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? इसका आंसर होगा सागवान। अगला प्रश्न, टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा मैंग्रोव। अगला प्रश्न, किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ओक। अगला प्रश्न, चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं? चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं?
इसका आंसर होगा पाइन। अगला प्रश्न, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न, फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती? फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका आंसर होगा चीड़। अगला प्रश्न, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सानवुड। अगला प्रश्न, इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? इसका आंसर होगा चूहा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। अगला प्रश्न, वन राज किसे कहा जाता है? वन राज किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा शेर। अगला प्रश्न, गजराज किसे कहा जाता है? गजराज किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा गजराज हाथी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? इसका आंसर होगा चीता। अगला प्रश्न, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? इनमें कौन शाकाहारी नहीं? इसका आंसर होगा भेड़िया। अगला प्रश्न, निम्नांकित किस जीव को संरक्षण की आवश्यकता है? किस जीव को संरक्षण की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा गधा को। अगला प्रश्न, निम्नांकित कौन जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं? निम्नांकित में कौन सा जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? इसका आंसर होगा भालू। अगला प्रश्न, इनमें कौन मांसाहारी जीव नहीं? इनमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? तो जंगली बकरा। अगला प्रश्न, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा पतझड़। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? इसका आंसर होगा हिमालयन यव। अगला प्रश्न, पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा डेल्टाई वन। अगला प्रश्न, वन किस प्रकार की संपत्ति है? वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो वन जो है नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों संपत्ति। अगला, भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? इसका आंसर होगा 6.7 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न, सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न, किस वनस्पति से कैंसर की औषधियाँ तैयार की जा रही है? किस वनस्पति से कैंसर की औषधियाँ तैयार की जा रही है? इसका आंसर होगा हिमालयन यव। अगला प्रश्न, इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति? इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति है? इसका आंसर होगा पांडा और रेगिस्तानी लोमड़ी दोनों। एक के घ समाप्त हुआ और चलते हैं एक के घ खनिज संसाधन में। प्रश्न नंबर पहला, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? इसका आंसर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? इसका आंसर होगा रानीगंज। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? इसका आंसर होगा लोहा। अगला प्रश्न, इन निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा अभ्रक। अगला प्रश्न, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा 10 kg। अगला प्रश्न, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? इसका आंसर होगा धात्विक। अगला प्रश्न, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के
को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका आंसर होगा सीमेंट। अगला प्रश्न, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा 80%। अगला प्रश्न, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए? इसका आंसर होगा 100। अगला प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? इसका आंसर होगा 6ठा। अगला प्रश्न, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? इसका आंसर होगा 125 करोड़। अगला प्रश्न, खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित है? खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित है? इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में? भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? इसका आंसर होगा 95%। अगला प्रश्न, देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? इसका आंसर होगा 20%। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न, कोलार के खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार के खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सोना। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं? इसका आंसर होगा सोना। अगला प्रश्न, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? इसका आंसर होगा लोहा। अगला प्रश्न, गोवा के सनगुएम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के सनगुएम में कौन खनिज पाया जाता है? इसका आंसर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न, बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? इसका आंसर होगा अबरक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं? निम्नांकित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं? इसका आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न, रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर होगा मेघालय। अगला प्रश्न, इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं? इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? इसका आंसर होगा टिन। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा टंगस्टन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन। अगला प्रश्न, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, डली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? इसका आंसर होगा लोहा। डली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? लोहा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? इसका आंसर होगा अवसादी। अगला प्रश्न, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, इनमें किस खनिज का विश्व व्यापार काफी कम होता है? इनमें किस खनिज का विश्व व्यापार काफी कम होता है? इसका आंसर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न, खेतड़ी और मलंज खंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? खेतड़ी और मलंज खंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न, काला लोहा किससे कहा जाता है? काला लोहा किससे कहा जाता है? तो काला लोहा मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इसका आंसर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? इसका आंसर होगा टंगस्टन। अगला प्रश्न, बैला डीला खान
से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? बैला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा लौह अयस्क। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? इसका आंसर होगा गंधक। अगला प्रश्न, विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 5वां। अगला प्रश्न, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? इसका होगा गोंडवाना समूह में। अगला प्रश्न, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है? इसका आंसर होगा 15.5 लाख टन। अगला प्रश्न, अमझोर किस खनिज के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है? अमझोर किस खनिज के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा पाइराइट्स। अगला प्रश्न, देश में तांबा का कुल उत्पादन 2000 में कितना हुआ? देश में तांबा का कुल उत्पादन 2000 में कितना हुआ? इसका आंसर होगा 31 लाख टन। अगला प्रश्न, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? इसका आंसर होगा 379 मिलियन टन। अगला प्रश्न, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा मंगलौर से। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? इसका आंसर होगा दिल्ली राजहरा से। एक के घ समाप्त हुआ। अब हम लोग एक के शक्ति, ऊर्जा या संसाधन चलते हैं। पहला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? इसका आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा दार्जिलिंग। अगला प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? इसका आंसर होगा भागलपुर। अगला प्रश्न, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? इसका आंसर होगा बिटुमिनस। अगला प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? इसका आंसर होगा 18। अगला प्रश्न, निम्न कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका आंसर होगा कोयला। कोयला नहीं, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, सबसे घटिया कोयला है? सबसे घटिया कोयला कौन सा है? इसका आंसर होगा पीट। सबसे घटिया कोयला पीट। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। अगला प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध है? हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। अगला प्रश्न,
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, झारखंड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इसका आंसर होगा विद्युत। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं, इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, इसका आंसर होगा सतलज नदी। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, इसका आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, कुकिंग कोयला किसे बनाया जाता है, कुकिंग कोयला किसे बनाया जाता है, इसका आंसर होगा बिटुमिनस। अगला प्रश्न, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है, लिग्नाइट। अगला प्रश्न, इनमें कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं, इनमें कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है, ओबरा। अगला प्रश्न, इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है, इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है, लांबा। अगला प्रश्न, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र नहीं, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, तो पंचायत में तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है, कोरबा। अगला प्रश्न, इनमें कौन तेल शोधक कारखाना विश्व में सबसे बड़ा है, इनमें कौन तेल शोधक कारखाना विश्व में बड़ा है, इसका आंसर होगा जामनगर। अगला प्रश्न, इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है, इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है, नरोरा। अगला प्रश्न, इनमें कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है, इनमें कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है, इडुक्की। अगला प्रश्न, इनमें कौन कोयला की श्रेणी नहीं, इनमें कौन कोयला की श्रेणी नहीं है, इसका आंसर होगा सिडेराइट। अगला प्रश्न, ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, भूतापीय। अगला प्रश्न, काला हीरा किसे कहा जाता है, काला हीरा किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, इसका आंसर होगा परतदार चट्टानों। अगला प्रश्न, टिहरी परियोजना किस राज्य में मिलता है, टिहरी परियोजना किस राज्य में मिलता है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, काकरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा गुजरात। असम में उत्पादित, अगला प्रश्न क्या है, असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है, असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है, इसका आंसर होगा डिगबोई। अगला प्रश्न, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, असम। अगला प्रश्न, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, पवन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, इनमें से कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, थोरियम। अगला प्रश्न, किसको शक्ति का अस्थायी स्रोत माना जाता है, किसको शक्ति का अस्थायी स्रोत माना जाता है, जल। अगला प्रश्न, निम्नांकित किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं, निम्नांकित किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, नरोरा। अगला प्रश्न,
इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, इसका आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न, टर्शियरी कालीन कोयला किस किस्म का होता है, टर्शियरी कालीन कोयला किस किस्म का होता है, इसका आंसर होगा लिग्नाइट। अगला प्रश्न, मुंबई हाई क्या है, मुंबई हाई क्या है, इसका आंसर खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। अगला प्रश्न, 2000 में कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ है, वर्ष 2000 में कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ, 30 करोड़ टन। अगला प्रश्न, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका आंसर होगा समुद्री ज्वार। अगला प्रश्न, देश में तेल की खपत कितनी है, देश में तेल की खपत कितनी है, 10 करोड़ टन। अगला प्रश्न, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, 3 करोड़ टन। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का कुल संचित भंडार कितना है, भारत में भारत में कोयले का कुल संचित भंडार कितना है, 2.53 अरब टन। अगला प्रश्न, विटुमिनस कोयला में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है, विटुमिनस कोयला में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है, तो 60 से 80%, 60 से 80%। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है, प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है, तो 700 अरब घन मीटर। इसी के साथ एक का क ख ग घ अंग सब समाप्त हुआ। अब 2 के चलते हैं, कृषि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खरीफ फसल है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है, कपास। अगला प्रश्न, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, चावल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, गेहूं। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, इसका आंसर होगा धान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, कौन रोपण फसल नहीं है, धान। अगला प्रश्न, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, कौन उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, डेयरी विकास। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, इसका आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन रबी फसल है, निम्नांकित में कौन रबी फसल है, गेहूं। अगला प्रश्न, कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। अगला प्रश्न, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, इसका आंसर होगा अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, इसका आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, तो 210 दिन। अगला प्रश्न, पंजाब की कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है, पंजाब में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है, इसका आंसर होगा 84%। अगला प्रश्न, असम में चाय के कितने बागान हैं, असम में चाय के कितने बागान है, 750। अगला प्रश्न, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, 6%। अगला प्रश्न, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है, इसका आंसर होगा 170 किलोग्राम। अगला प्रश्न, भारत में कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है, भारत में कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है, तो 2/3। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में? गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है? कोयम्बटूर। अगला प्रश्न, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? कुरुबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं। अगला प्रश्न, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो रोपण। अगला प्रश्न, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा कहवा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। अगला प्रश्न, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? इसका आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर होगा धान। अगला प्रश्न, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर होगा गेहूं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? इसका आंसर होगा गेहूं। अगला प्रश्न, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? गेहूं। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहता है? पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? मड़ुआ। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तंबाकू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? मकई। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, अनानास उत्पादन में अग्रणी है? अनानास उत्पादन में अग्रणी है मेघालय। अगला प्रश्न, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। अगला प्रश्न, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। अगला प्रश्न, सस गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सस गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका आंसर होगा जनसंख्या। अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहता है? खरीफ फसल। अगला प्रश्न, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। अगला प्रश्न, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? गुजरात। अगला प्रश्न, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इसका आंसर होगा गन्ना। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इसका आंसर होगा बाजरा। बाकी तीनों दलहन की फसल है। अगला प्रश्न, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात। अगला प्रश्न, इनमें कौन सिल्की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्की किस्म नहीं है?
इसका आंसर होगा केसर। अगला प्रश्न, भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है? केरल। अगला प्रश्न, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका आंसर होगा जनसंख्या। अगला प्रश्न, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा झूम। अगला प्रश्न, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। अगला प्रश्न, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बोही। अगला प्रश्न, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। अगला प्रश्न, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? इसका आंसर होगा 185 लाख। अगला प्रश्न, कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 6 मीटर। अगला प्रश्न, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन। अगला प्रश्न, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? इसका आंसर होगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो 2750 किलोग्राम। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? इसका आंसर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? इसका आंसर होगा 1990 किलोग्राम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका आंसर होगा सीमेंट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर होगा चीनी। अगला प्रश्न, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता। अगला प्रश्न, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका आंसर होगा खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को। टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1907। अगला प्रश्न, पीतल बनाया जाता है तांबा व जस्ता दोनों से। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? इसका आंसर होगा 10। अगला प्रश्न, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला प्रश्न, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसड़ा। अगला प्रश्न, पहली औद्योगिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि
मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। ये तीनों बात सही है, इसके लिए इसका ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न, दमघोटू गैस निम्नांकित में किसे कहा जाता है? दमघोटू गैस निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984। अगला प्रश्न, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77। अगला प्रश्न, गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? इसका आंसर होगा 1 टन। अगला प्रश्न, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907। अगला प्रश्न, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर। अगला प्रश्न, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न, सलेम किस राज्य में स्थित है? सलेम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? मुंबई। अगला प्रश्न, अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? तो अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? तो खरगोश। अगला प्रश्न, बेंगलोर किस राज्य में है? बेंगलोर किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? भेड़। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? इसका आंसर होगा इसको। अगला प्रश्न, चीनी उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट। अगला प्रश्न, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? जमालपुर। अगला प्रश्न, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? गुड़ उद्योग। अगला प्रश्न, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर होगा एटीवरपलायम में, एटीवरपलायम गांव में। अगला प्रश्न, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? लोहा इस्पात। अगला प्रश्न, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर मिलते हैं? हुगली तट पर। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? इसका आंसर होगा सिवान चंपारण। अगला प्रश्न, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका होगा सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है बांसवेरिया बिड़ला नगर, बांसवेरिया बिड़ला नगर। अगला प्रश्न, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? इसका आंसर होगा छोटे पैमाने के उद्योग। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है? भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है? सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? फुटलूस उद्योग। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ और अब हम लोग चौथा चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार में चलते हैं। पहला प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर होगा 1953। अगला प्रश्न, मार्मागांव बंदरगाह कहाँ है? मार्मागांव बंदरगाह कहाँ है? इसका आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? मेघालय। अगला प्रश्न, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957। अगला प्रश्न, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, इसका आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। अगला प्रश्न, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854। अगला प्रश्न, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इनमें से सभी। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन सभी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन के अनुसार। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग 7 नहीं, 44 हो जाता है, 44, 7 नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा 1986। अगला प्रश्न, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 6। अगला प्रश्न, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है चेन्नई। अगला प्रश्न, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 8। अगला प्रश्न, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसका आंसर 2005। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सीमांत सड़कें। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 1.4 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न, देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 12। देश में वृहद पतन की कुल संख्या कितनी है? पतन मतलब होता है बंदरगाह। अगला प्रश्न, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? 16। अब 18 हो गया। अगला प्रश्न,
भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 200। अगला प्रश्न, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता रहा है? 103। अगला प्रश्न, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 228। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1986। अगला प्रश्न, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1881। अगला प्रश्न, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853। 16 अप्रैल 1853 को हुई था। अगला प्रश्न, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1959। अगला प्रश्न, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका NH2। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? 6909। अगला प्रश्न, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? 1943। अगला प्रश्न, नहावा सोबा बंदरगाह किस राज्य में बनाया गया है? नहावा सोबा पतन किस राज्य में बनाया गया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? आकाश। अगला प्रश्न, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? इसका नाम होगा मुंबई। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? इसका आंसर होगा जम्मू तवी तक। अगला प्रश्न, पारादीप पतन किस राज्य में? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? लेह। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। अगला प्रश्न, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? किस परिवहन का होता है? तो पेट्रोल का। अगला प्रश्न, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं? इसका आंसर होगा जबलपुर। अगला प्रश्न, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में? कोलकाता। अगला प्रश्न, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न, देश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 63,327 किलोमीटर। अगला प्रश्न, देश में नौकायन योग जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो 66,590 किलोमीटर। 66,590 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं? इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इसका आंसर होगा स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग नहीं है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर मध्य रेलवे का है। अगला प्रश्न, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का। इसी के साथ चौथा चैप्टर समाप्त हुआ और हम लोग चलते हैं 5वां चैप्टर। पहला प्रश्न, बिहार में
कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7%। अगला प्रश्न, बिहार राज्य संपन्न है, बिहार राज्य संपन्न है कृषि प्रधान। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। अगला प्रश्न, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। अगला प्रश्न, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? इसका आंसर होगा सोन नदी का। अगला प्रश्न, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? इसका आंसर होगा 38। अगला प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? इसका आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन के अनुसार 5%। अगला प्रश्न, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास। अगला प्रश्न, कांवर झील स्थित है? कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। अगला प्रश्न, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? इसका आंसर होगा 80% जनसंख्या। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? इसका आंसर होगा 60%। अगला प्रश्न, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब? इसका आंसर होगा 1955। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? इसका आंसर होगा 6374 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा। अगला प्रश्न, बिहार के जूट उत्पादन में है? बिहार के जूट उत्पादन में क्या है? इसका आंसर होगा गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं? इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं? रोहतास। अगला प्रश्न, बिहार में वर्षा का समान औसत क्या है? बिहार में वर्षा का समान औसत क्या है? 120 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बिहार की फसल सघनता कितनी है? बिहार की फसल सघनता कितनी है? इसका आंसर होगा 2.06। अगला प्रश्न, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? 62.65%। अगला प्रश्न, इनमें कौन रबी की फसल है? इनमें कौन रबी की फसल है? जो। अगला प्रश्न, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तालाब। अगला प्रश्न, सबसे कम वर्षा का जिला है? सबसे कम वर्षा का जिला है बक्सर। अगला प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़। अगला प्रश्न, पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्ला। अगला प्रश्न, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? रोहतास। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी नदी में सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती है? इनमें से कौन सी नदी में सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती है? तो चीर नदी में। अगला प्रश्न, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है भागलपुर। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? गन्ना। अगला प्रश्न, बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? 407.83 लाख। 407.83 लाख। अगला प्रश्न, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो 1287 किलोग्राम प्रति
हेक्टेयर। अगला प्रश्न, बिहार की आकृति कैसी है? बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार। क्या होगा? आयताकार। अगला प्रश्न, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर। अगला प्रश्न, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वाहित मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? इसका आंसर होगा सिंचाई। अगला प्रश्न, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? 3/4। अगला प्रश्न, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? इसका आंसर होगा शिवालिका। अगला प्रश्न, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? इसका आंसर होगा कोसी तट। अगला प्रश्न, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? हनुमान नगर। अगला प्रश्न, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? इसका आंसर होगा राजमहल की पहाड़ी के निकट। इसी के साथ 5 का समाप्त हुआ। 5 के क में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में चलते हैं। पहला प्रश्न, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। अगला प्रश्न, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इनमें से सभी है, कांटी, कहलगांव, नवीनगर तीनों है। अगला प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ है? तो भागलपुर में। अगला प्रश्न, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है गंगा के द्रोणी में। अगला प्रश्न, पायराइट खनिज है। पायराइट खनिज है अधात्विक। अगला प्रश्न, बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 10। अगला प्रश्न, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? तो 0.1 से 0.6 ग्राम। अगला प्रश्न, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर होगा 44.20 मेगावाट। अगला प्रश्न, तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। इसी के साथ 5 का क समाप्त हुआ। 5 के ख में चलते हैं, बिहार उद्योग एवं परिवहन। पहला प्रश्न, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? इसका आंसर होगा जमालपुर। अगला प्रश्न, मंदार पहाड़ी यह हिल किस जिला में अवस्थित है? मंदार पहाड़ी यह हिल किस जिला में अवस्थित है? इसका आंसर होगा बांका। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अगला प्रश्न, बिहार की सीमा में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितने हैं? 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। अगला प्रश्न, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अगला प्रश्न, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2 NH2। अगला प्रश्न, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा समस्तीपुर। अगला प्रश्न, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? इसका आंसर होगा हाजीपुर। अगला प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? इसका होगा 1860। अगला प्रश्न, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। अगला प्रश्न, किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? इसका आंसर होगा महेंद्रू घाट। अगला प्रश्न,
पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, बिहार में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? 1673। अगला प्रश्न, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? मुंगेर। अगला प्रश्न, इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं? इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? सासाराम। अगला प्रश्न, इनमें किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है? तो छपरा सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है। इसी के साथ 5 का ख समाप्त हुआ और 5 के ग में बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण में चलते हैं। पहला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना। अगला प्रश्न, सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। किस युग में हुआ था? मध्य युग में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका आंसर होगा 1912। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 इसको होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? पटना। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। अगला प्रश्न, कुशेश्वर स्थान किस जिला में? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो इसका आंसर होगा दरभंगा। अगला प्रश्न, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी कितना है? बिहार की नगरीय आबादी कितना है? इसका आंसर होगा 10.5%। अगला प्रश्न, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 9 करोड़। अगला प्रश्न, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 28.63%। 28.63%। अगला प्रश्न, बिहार में ग्रामीण आबादी है? बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 89.5%। अगला प्रश्न, बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है? बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है? इसका आंसर होगा छपरा। अगला प्रश्न, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? टाटा नगर। अगला प्रश्न, बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19। अगला प्रश्न, बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? 2.23%। अगला प्रश्न, बिहार का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? इसका होगा आंसर 345 किलोमीटर। कितना होगा? 345, ये 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ऑप्शन गलत है। अगला, बिहार का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 483 किलोमीटर। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। अगला प्रश्न, 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला कौन सा है? 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना। अगला प्रश्न, पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? इसका आंसर होगा दरभंगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। अगला प्रश्न, भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। इसी के साथ 5 का ग समाप्त हुआ। अब 6 में चलते हैं, मानचित्र अध्ययन। पहला प्रश्न, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा क्या दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई। अगला प्रश्न, उचावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? उचावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? इसका आंसर होगा लेहमान ने। अगला प्रश्न, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से किस विधि को? तो जल को दिखाया जाता है।
अगला, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हैसुर विधि। अगला प्रश्न, हैसुर विधि में अधिक ढालुआ भाग कैसा दिखता है? हैसुर विधि में अधिक ढालुआ भाग कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से किया जाता है? तो इसका होगा पीला। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता? पृथ्वी पर पाए जाने वाली भू आकृतियों इनमें से क्या नहीं होता है? इसका आंसर होगा गहराई नहीं होता है, गहराई नहीं होता है। अगला प्रश्न, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? इसका आंसर होगा सफेद। अगला प्रश्न, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत। अगला प्रश्न, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? क्या कहलाता है इसका? इसका आंसर होगा पठार। अगला प्रश्न, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? नीले रंग से, तो नीले रंग से दिखाया जाता है किसको? जलीय भाग को। अगला प्रश्न, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किस प्रकार के भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ का। किससे का अनुमान लगाया जाता है? पहाड़ का। बी एम किसे प्रदर्शित करता है? बी एम किसे प्रदर्शित करता है? तो तल चिन्ह को। किसे प्रदर्शित करता है? तल चिन्ह को। अगला प्रश्न, इनमें उचावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? इनमें उचावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? तो कंटूर या समोच्च रेखा। अगला प्रश्न, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है? खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है? इसका आंसर होगा पास। अगला प्रश्न, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर उचावच प्रदर्शन। अगला प्रश्न, कौन विधि उचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? कौन विधि उचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? अंक विधि नहीं है। अगला प्रश्न, समुद्र की जल सतही सभी जगह कैसी होती है? समुद्र की जल सतही सभी जगह कैसी होती है? इसका आंसर होगा बराबर। अगला प्रश्न, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? इसका आंसर होगा मंद ढाल। अगला प्रश्न, जब भूमि की ढाल की छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं को से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो हैसुर कहा जाता है। अगला प्रश्न, छोटी मापनी के मानचित्रों में उचावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा पर्वतीय छायाकरण। अगला प्रश्न, तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा स्थानिक ऊंचाई। अगला प्रश्न, भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? इसका आंसर होगा बाहुकुट। अगला प्रश्न, पर्वतीय देशों के उचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? पर्वतीय देशों के उचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना उचित होता है? तो इसका आंसर होगा पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा। इसी के साथ भूगोल का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ बीबीडी का। अब हम लोग चलते हैं आपदा प्रबंधन में। पहला प्राकृतिक आपदा एक परिचय। पहला प्रश्न,
मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या है? तो आतंकवाद। अगला प्रश्न, सुनामी संबंधित है। सुनामी संबंधित है समुद्र से। अगला प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें मानव जनित सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना सभी मानव जनित आपदा है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध का निर्माण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934। अगला प्रश्न, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन। अगला प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका होगा जापानी। अगला प्रश्न, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? इसका होगा रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? इसका आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित आपदा। अगला प्रश्न, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? इसका आंसर होगा धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को कहा जाता है। इसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा चैप्टर, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ चैप्टर। चलते पहला क्वेश्चन, सुखाड़, सूखे के लिए उत्तरदायी कारण या कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा जल वर्षा की कमी। अगला प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ आता है। अगला प्रश्न, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? इसका आंसर होगा उत्तर बिहार, और दक्षिण बिहार में सुखाड़ होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सुखाड़ प्रवण है? इसका आंसर होगा दक्षिण बिहार। क्या होगा? दक्षिण बिहार। अगला, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ले के लोग, इनमें सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। तो इनमें से सभी को। अगला प्रश्न, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। अगला प्रश्न, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? इसका आंसर होगा वर्षा जल संग्रह करना। अगला प्रश्न, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। अगला प्रश्न, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो इसका आंसर होगा 38। इसका लगता है आंसर गलत है।
छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? इसका आंसर होगा कोसी नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से अधिक ग्रस्त है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका है? निम्न में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की अधिक संभावना है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? धीरे धीरे। अगला प्रश्न, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया गोविंद सागर। अगला प्रश्न, बिहार की कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? बिहार में कितनी जमीन की बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? इसका आंसर होगा 4000 वर्ग फीट। अगला प्रश्न, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? इसका आंसर होगा बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना अधिक बढ़ती है। अगला प्रश्न, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? इसका आंसर होगा मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। अगला प्रश्न, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका होगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। इसी के साथ दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। तीसरा चैप्टर में चलते हैं, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। तो पहला क्वेश्चन, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सुनामी। अगला प्रश्न, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर। अगला प्रश्न, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? इसका आंसर होगा जोन 3। अगला प्रश्न, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इसका आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा पी तरंग। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप। अगला प्रश्न, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? यल। अगला प्रश्न, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं? इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं? तो भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। इसका भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसका आंसर होगा भगवान भरोसे बैठा रहना। भगवान भरोसे
बैठा रहना। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर 4 जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में देखते हैं। पहला प्रश्न, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशमक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला प्रश्न, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। चैप्टर 5वां, आपातकाल में आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। पहला प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। अगला प्रश्न, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न से किस आपदा में किया जाता है? इसका आंसर होगा भूकंप। अगला प्रश्न, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है? तो दूर संचार के लिए। अगला प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल। अगला प्रश्न, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? इसका आंसर होगा 56%। अगला प्रश्न, वैकल्पिक संचार साधन इनमें कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन इनमें कौन नहीं है? इसमें अंतरिक्ष नहीं है। 5 चैप्टर समाप्त हुआ। अब 6ठा चैप्टर आपदा और सह अस्तित्व में चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आयताकार। अगला प्रश्न, कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में। अगला प्रश्न, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित है। अगला प्रश्न, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? इसका आंसर होगा बाढ़ के लिए। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? तो इसका सुनामी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई? इसका आंसर होगा सुनामी। इसी के साथ भूगोल और आपदा प्रबंधन पूरा समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।